दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए अब नया वाला फॉर्म भरना होगा। नया वाला फॉर्म में अब आपका कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें लुकेश आईडी मांगा गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी बताने वाला हूं कि नया वाला फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आप 10,000 रुपये का लाभ ले पाएंगे और कैसे आपको इसी महीने में 10,000 रुपया मिलेगा। तो आज का ये पेपर कटिंग देख पा रहे होंगे, 10 तारीख का ये पेपर कटिंग है, जिसमें पूरा जानकारी दिया गया है। तो चलिए इसको हम बारी से आपको समझाते हैं। चलो बात करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित आवेदन पत्र। पहला जो आवेदन पत्र आपको दिख रहा है, दूसरा ये जो आवेदन पत्र है अनुनगर 2 और अनुनगर 1, ये दोनों आपका जो आवेदन पत्र है अलग अलग लोगों के लिए है। जीविका स्वयं सहायता समूह में सदस्य द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन पत्र आप भरेंगे। यदि आप जीविका स्वयं सहायता समूह में जुड़े हुए हैं तो उसके लिए आप आवेदन पत्र भरेंगे। यदि आप जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्यता नहीं है तो आपको सबसे पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा और ये जमा करना होगा अपने कहाँ पर, अपने जीविका स्वयं सहायता समूह में। तब आप सदस्यता लेंगे। जब आप सदस्यता ले लेंगे तब आप क्या करेंगे, तब भी आपको ये फॉर्म दिया जाएगा। तो चलिए इसको हम बारी बारी समझते हैं। उससे पहले बात करेंगे आपका जीविका स्वयं सहायता समूह में जुड़ रहे सभी सदस्य इस योजना का लाभ आपका पात्र होंगे। जो लोग भी जीविका में जुड़े हुए नहीं है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जीविका स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए आपको ये फॉर्म भर के अपने जीविका समूह के स्वयं सहायता समूह में ये घोषणा पत्र, आपको आवेदन पत्र देना होगा। जब आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ जाएंगे तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप पात्र हो पाएंगे, तब आप फिर आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। आगे बात करेंगे, वही इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेगी। समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित कराई जाएगी, जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। समूह के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उनका एक साथ इस आवेदन को लिया जाएगा। आगे बात करेंगे, सदस्य को योजना का लाभ लेने हेतु अनुलग्न 2 का आवेदन भी ग्राम संगठन से ही प्राप्त होगा। मतलब जो लोग सदस्यता नहीं लिए हैं, जो लोग जीविका में जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों को जुड़ने के लिए ग्राम संगठन से क्या करना पड़ेगा, आपका अनुलग्न 2 का जो पत्र है, जो आपका आवेदन पत्र है वो लेकर के जमा करना होगा। जब आप जीविका में जुड़ जाएंगे तो फिर आपका जो ग्राम संगठन है उसी के द्वारा आपका जो पहला वाला जो अनुलग्न 1 जो पत्र है जीविका द्वारा जो आपका योजना का जो लाभ मिलने वाला है, उस योजना का लाभ लेने के लिए आपको उसका पत्र जो है ग्राम संगठन द्वारा ही प्राप्त हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने वाली महिलाओं को भी ग्राम संगठन की विशेष बैठक में जाकर अनुलग्न 1 पत्र भरने का योजना का लाभ मिलेगा। मतलब ये हुआ कि जो लोग जीविका में जुड़े हुए नहीं है, सबसे पहले तो आपको जीविका में जुड़ना होगा। जब आप जीविका में जुड़ जाएंगे तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले जीविका में जुड़ना होगा। जीविका में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस पत्र को क्या करना, लेने के लिए सबसे पहले अपने ग्राम संगठन से जाके मिलना है और इस पत्र को भर करके जमा देना है। जब आप जीविका में जुड़ जाएंगे तब आपको फिर ये फॉर्म, पहला वाला जो फॉर्म है इस योजना का लाभ लेने के लिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए ये फॉर्म आपको वही देंगे और इसको भर करके आप जमा कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ग्राम संगठन एओ के बाहर संग्रहण किया जा रहा अथवा लिया गया आवेदन पत्र आपका स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि आप किसी इंटरनेट या फिर अदर कहीं जगह से इसको निकाल करके ले लेंगे, इस फॉर्म को जमा करेंगे तो आपका आवेदन इसका अस्वीकृत कर दिया जाएगा, आपका आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस योजना का मात्र ग्राम संगठन वीओ के द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र ही मान्य होंगे। कहीं अन्य जगह पर छपाया या वितरित आवेदन पत्र आपका मान्य नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों पर जिला प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई भी किया जाएगा। तो जो लोग भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस फॉर्म का, मतलब इस पत्र को भरने के लिए आपको अपने ग्राम संगठन वीओ के द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र ही लें और उसको भर करके उनको जमा कर दें। आप इस योजना का लाभ तभी ले पाएंगे। अब आगे बात करेंगे इसको कैसे भरना है। बात करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन पत्र। ये जो पत्र है ये वही है भर पाएंगे जो लोग जीविका समूह में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं, तो इसको भरेंगे। पहले इसको भरेंगे तब इसको भरना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको कैसे भरना है, ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका पहला वाला पत्र कैसे भरेंगे। सेवा में यहाँ पर आपका अध्यक्ष का नाम लिखना है, जीविका समूह का संगठन का नाम लिखना है, कुल संगठन स्तरीय पर आपका यहाँ प्रखंड क्या है, जिला लिख देना है, स्वयं सहायता समूह का नाम क्या है और ये पहचान पत्र जिसको हम लोग बोलते हैं लुकेश आईडी। ये लुकेश आईडी आपको जीविका दीदियों के एक एप्लीकेशन होता है, वहाँ से आपको ये मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उसके बाद पहचान अपना लुकेश आईडी डालना है, उसके बाद अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद अपना बैंक डालना है, बैंक खाता का अपना खाता संख्या डाल देना है।
उसके बाद यहाँ पर अपना जो व्यवसाय, जो भी आप व्यवसाय करेंगे उसको व्यवसाय का नाम डाल देंगे। उसके बाद फिर आगे लिखेंगे यहाँ पर अपना जो सदस्य है अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर आपका लुकेश आईडी फिर से डालना होगा। उसके बाद अपना आधार संख्या डालना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम डालना है, खाता संख्या डालना है। उसके बाद फिर अपने व्यवसाय का नाम डालना है कि आप कौन सा व्यवसाय करेंगे, जैसे आप खेती करना चाहते हैं या फिर आप पशुपालन करना चाहते हैं या फिर आपकी किराना दुकान वगैरह खोलना चाहते हैं, वो बात यहाँ लिख देंगे। उसके आगे फिर आप फॉर्म को भरेंगे। आगे यहाँ पर लिखेंगे अपना हस्ताक्षर यहाँ करेंगे, अंगूठे का निशान भी डाल सकते हैं। उसके बाद लुकेश आईडी डालेंगे, फिर से यहाँ पर अपना आधार संख्या डालेंगे, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पर बैंक का नाम। उसके बाद फिर व्यवसाय का नाम फिर से लिखेंगे। मतलब यहाँ पर जो आपको दिखा गया है 1 2 3 4 5, ये आपका जो 4 है, ये एक साथ 4 सदस्य आपका लेकर के फॉर्म को भरेंगे और फिर ये फॉर्म जमा करेंगे किसके द्वारा, ये फॉर्म जो जमा करेंगे आपका किसके द्वारा, आपका वीओ संगठन, ग्राम संगठन के द्वारा जमा करना है। अब बात कर लेते हैं जो लोग स्वयं सहायता समूह में जुड़े हुए नहीं वो कैसे इसकी सदस्यता लेंगे। तो जो लोग भी जीविका में जुड़े हुए नहीं है तो उसको जीविका में आपको सदस्यता लेनी होगी, तो ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो जीविका का सदस्य लेने के लिए आपको ये पत्र भरना पड़ेगा। कैसे भरेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना जीविका ग्राम संगठन का नाम लिखेंगे। ग्राम क्या है, पंचायत कहाँ आपका है, प्रखंड लिखना है, जिला आपका लिखना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, आपका पति या पिता का नाम लिखना है, उम्र आपका लिखना है। उसके किस श्रेणी मतलब किस वर्ग से आता है उस वर्ग को लिख देना है। ग्राम का नाम लिखना, वार्ड संख्या लिख देना है, ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है, प्रखंड क्या है आपका, उसका जिला का नाम लिख देना है। उसके बाद अपना बैंक अपना खाता विवरण बैंक का जैसे नाम लिख देना आपको, खाता संख्या क्या है, शाखा क्या है, IFSC कोड क्या है, मेरा आधार संख्या आपको लिख देना यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी अपना ये है मापदंड है उसको लिख देंगे। जैसे यदि आपका वर्ष 18 वर्ष से या 60 वर्ष से कम है तो इसको हाँ या नहीं में जवाब देना है। उसके बाद आगे मैं स्वयं अथवा मेरा पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है तो इसको हाँ या नहीं में जवाब देना है। मतलब ये है कि ये सारे आपका मापदंड एलिजिबल है तो आप सही है, नहीं है तो फिर आपको ये आवेदन पत्र के लिए आप रद्द कर दिया जाएगा और स्वीकृत कर दिया जाएगा। मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा में संपादित नहीं है, यहाँ पर हाँ या नहीं में जवाब देना है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है। तो यहाँ पर जितने भी आपका नहीं वाला टिक होगा, जो लोग भी यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो उसको जाहिर सी बात है ये आवेदन पत्र स्वीकृति मिल जाएगी। जैसे जिसका वर्ष इतना के बीच से कम है तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो ये जो फॉर्म है ये वही भर पाएंगे जिसका उम्र 18 से 60 के बीच हो, जिसका जो खुद या जिसका पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो और जो सरकारी फिर किसी भी गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हो तो उसको ये नहीं मिलने वाला ये आपका ये योजना का लाभ। आगे फिर वही ऊपर लिखा हुआ इस समूह की बैठक समय देने के लिए तैयार हूँ, मैं समूह को तैयार करने इच्छुक हूँ। जो भी उसकी क्रेडिट है उसको पूरा करेंगे तो आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। आगे बात करेंगे मेरा परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला समूह सदस्य नहीं है। यदि आपके परिवार से कोई आपका स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ है, जीविका से जुड़ा हुआ है तो फिर आप जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके परिवार से एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर इस तरह से फॉर्म को यहाँ पर हस्ताक्षर करके इसको जमा कर देंगे। कहाँ पर जमा कर देंगे, आप अपने ग्राम संगठन जिसको बोलते हैं हम लोग वीओ में जमा करेंगे तो आपका जो योजना का लाभ है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने दोनों फॉर्म भर करके पूरा बताया, पूरा प्रोसेस। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कोशिश किया समझाने की कि जो नया वाला फॉर्म है कैसे भरेंगे, क्या गलती है उसको नहीं करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।